गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज चलिए हम लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 2.2 का अध्याय 2 का 1 नंबर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 1/4। क्या लिखा है? 1/4 कॉमा लिखा है 1, ये लिखा है। सबसे पहले ये आखिर बनेगा कैसे, आखिर हम लोग इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप लोग के बीच में दो सूत्र का मैं इस्तेमाल करता हूं। सबसे पहला सूत्र जो है वो ये है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये लिख दिए क्या? शून्यकों का योग, जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये लिखे। सबसे पहला सूत्र जो लिखे वो क्या लिखे? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये लिखे। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? पहला वाले को मानेंगे, समझ गए? तो यहाँ पे जो पहला नंबर पे दिया हुआ वो क्या है? 1/4 है ना। देखिए सुनिए फिर से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1/4, 1 कहता है कि ये द्विघात बहुपद का ऑलरेडी शून्यक जो है वो दिया हुआ है और हम लोग को द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम लोग 2-3 सूत्र का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे निकालने के लिए। सबसे पहला सूत्र जो है वो शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। पहला सूत्र ये हो गया। उसके बाद दूसरा सूत्र जो होता है वो ये होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसका होता है सूत्र अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। ये होता है, क्या होता है? शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। उसके बाद ये शून्यकों का गुणनफल हो गया, यानी कि अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अब देखिए जब यहाँ पे इतना हो गया तो निकालेंगे किसका? द्विघात बहुपद निकालने का। तो यहाँ पे लिखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। ठीक है, ये हो गया द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। जब ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र हो गया, इसका सूत्र देखिए क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये तीनों का तीनों सूत्र पे क्या करेंगे? हम इसको निकालेंगे, यानी कि सवाल को हल करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये पहला वाला है, हम लोग इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये पहला वाले सूत्र बनाएंगे। क्या करेंगे? ये 1/4 है, इसको हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा वाले सूत्र बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे 1/4 है ना, यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले माइनस को लिखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस को लिखेंगे यहाँ पे, और b का मान कितना? 1 है तो 1 लिख दिए। उसके बाद a का मान 4 है तो 4 लिख दिए। देखिएगा, सुनिएगा, यहाँ पे b का मान 1 था तो 1 लिख दिए, a का मान 4 था तो 4 लिख दिए, मतलब 1/4 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे 1 है तो लिखेंगे अल्फा गुना बीटा बराबर c/a बराबर, यहाँ पे देखिए 1 है ना सिर्फ, तो यहाँ पे 1 लिखे। अब देखिए नीचे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। बात समझ गए? क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 1 लिख दिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कि b का मान दिया हुआ 1 और a का मान 4। बात समझ गए? उसके बाद यहाँ पे c का मान 1 और a का मान 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो a का मान 4 हो गया, यहाँ पे a का मान 1 हो गया। तो इक्वल पुराने के लिए, बराबर पुराने के लिए हम इसको सिंपल सी बात है कि 4 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे। तो बराबर मेरा होगा यहाँ पे 1/4 गुना 1 तो 4, यानी कि बराबर पुराने के लिए क्या करेंगे?
4 से गुना किया तो 4 गुना 1 4 हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्या करते हैं, देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको मिटाते हैं हम लोग। अब देखिए यहां देखिए a का मान क्या है, 4 है ना, यहाँ पे यानी कि c बटे a हो गया। क्या हो गया, c बटे a। तो c बटे a का मान दोनों में क्या 4 हो गया है ना, यहाँ पर भी a का मान 4 है, यहाँ पर भी a का मान 4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 4 कोमा b का मान क्या है -1, समझ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे b का मान -1। और देखिए c का मान भी यहाँ पे क्या 1 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे c बराबर 1। क्या लिखेंगे, c बराबर 1। अब क्या कहता है, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे a का मान देखिए क्या है 4 है ना, जैसे यार लिखते हैं फॉर्मूला पहले ax² प्लस bx प्लस c, ये लिखे, ध्यान दीजिएगा। a का मान क्या है 4 है ना, तो 4 लिखे यहाँ पे, और x² तो x² लिख दिए, प्लस तो प्लस, फिर b का मान क्या है -1, तो -1 लिख दिए ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद x तो x लिख दिए प्लस, c का मान क्या 1 है ना, तो c का मान लिख दिए 1। उसके बाद देखिए 4x² प्लस माइनस होता है माइनस, फिर 1 तो 1, उसके बाद x तो x प्लस तो प्लस, 1 तो 1 हो गया। ये हमारा निकल गया द्विघात बहुपद। हालांकि हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 4x² माइनस, ये 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, इसलिए x प्लस 1, ये हमारा हो गया क्या, आंसर हो गया। आप लोग लिख लीजिए इसे जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है √2, 1/3 ये लिखा है अगला क्वेश्चन। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्वेश्चन यही है, देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन यही है। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो यहां पे लिखेंगे -b/a का मान कितना है -√2, तो यानी कि यहां पे लिखेंगे -√2, ठीक है। उसके बाद बटे यहां पे लिख देंगे 1, क्या लिखे बटे में 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पे, फिर देखिए अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a, तो यानी कि c का मान कितना है 1 है, यानी कि 1 बटे लिखेंगे कितना 3। बात समझ गया। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे 1/3, हम यहाँ पे क्या लिखे 1/3, ये लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे a का मान 1 है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख करके, हाँ अब हो गया। तो यहाँ पे a का मान 1 है और यहाँ पे a का मान 3 है। तो देखिए हम लोग इसको आगे कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले इसको 3 बनाने के लिए, इक्वल करने के लिए यहाँ पे हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी ना यहाँ पे -√2 और बटे यहाँ पे लिखेंगे 3 एकम 3, तभी लिखेंगे ना। तो ये हो गया इक्वल। तो अब देखिए क्या करते हैं, सूत्र जब हम कैसे लगाने के लिए वो लगा देंगे, लिखेंगे यहाँ पे ax², क्या लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए a का मान देखिए क्या है 3 है ना, हालांकि पहले abc का मान लिखते हैं। a का मान यहाँ पे हो गया, दोनों में क्या है 3 है ना, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो a का मान 3 लिख दिए। उसके बाद b का मान लिखेंगे हम तुम्हारा -√2, तो माइनस लिख दिए और √2 लिख दिए, और c का मान लिखेंगे यहाँ पे 1, c का मान क्या हो गया 1 हो गया। तो
तो ये ए बी सी का मान बैठ गया। अब ए का मान देखिए क्या 3 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x², फिर प्लस लिखेंगे। उसके बाद b का मान क्या है -√2, तो माइनस यहाँ पे लिखे और √2 यहाँ पे लिखे, फिर x लिखे, फिर प्लस। c का मान क्या 1 है ना, तो c का मान लिखेंगे 1। तो देखिए 3x² प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, 3x² प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और √2 तो √2, और x तो x, फिर प्लस तो प्लस, फिर 1 तो 1। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा, आप लोग आंसर मिला लीजिए। पहले मैं आंसर देखता हूं। आंसर लेकिन दिया हुआ है 3√2x दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी 3 से गुना किया है। देखिए यहाँ पर भी 3 से ये गुना किया है, इसीलिए आंसर दिया हुआ है 3√2। चलिए हम लोग यहाँ पर भी 3 से गुना कर देते हैं। आप लोग 3 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 बैठ जाएगा। ठीक है, सारा गया, ये हो जाएगा आंसर। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। लिखा है यहाँ पे 0,√5, ये लिखा है। क्या लिखा है 0,√5। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से वही अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे 0/1, यानी कि जो होता है सूत्र -b/a। उसके बाद अल्फा गुना बीटा बराबर c/a, यानी कि होता है सवाल यहाँ पे √5/1, क्योंकि देखिए 0 तो यहाँ से आ गया, √5 तो यहाँ से आ गया, दोनों के नीचे क्या है कॉमनली 1 है। तो यहाँ पे हम a का मान लिख देंगे सिंपल तरीके से, a लिख देंगे। उसके बाद कॉमा b का मान लिख देंगे 0। उसके बाद c का मान लिख देंगे √5। क्या लिखेंगे √5। अब देखिए लगाते सूत्र ax² प्लस bx प्लस c। a का मान क्या है 1 है, a का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1x² प्लस b का मान क्या है 0 है, तो 0 लिखे x प्लस c का मान क्या है √5 है, तो √5 यहाँ पे लिखे। उसके बाद देखिए क्या होता है 1 को गुना करेंगे x² से, तो यहाँ पे x² होगा। उसका प्लस 0 को हम कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो वो 0 ही होता है, और 0 का वैल्यू होता नहीं है, इसलिए प्लस यहाँ पे जो √5 है, √5 को डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिए। हो गया हमारा क्या आंसर। अब देखिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। 2 नंबर का देखते हैं चौथा नंबर सवाल। लिखा है 1,1। क्या लिखा है 1,1। तो यहां सिंपल सी बात है, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये लिखेंगे, चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे देखिए क्या है माइनस तो माइनस, और b का मान क्या 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और बटे इसके नीचे हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। तो यानी कि c का मान भी क्या 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखे। और a का मान क्या है यहाँ पे बताइए, तो a का मान यहाँ पे है 1, मतलब कुछ नहीं तो हमेशा 1 ही ना होगा। हाँ,
अब देखिए यहाँ पे ए का, बी का और सी का तीनों का मान दिया हुआ है, तो लिखते हैं ए बराबर 1, क्योंकि दोनों में ए का मान क्या 1 है ना, कॉमा बी का मान जो है वो दिया हुआ है -1, तो बी का मान लिखेंगे -1, और सी का मान क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो सी का मान 1 लिखेंगे। देखिए क्या करते हैं, सूत्र लगाएंगे वही अपना वाला ट्वेंका वाला, तो ax² प्लस bx+ c, ये लिखे। a का मान देखिए क्या है 1 है ना, a का मान 1 है, तो a का मान लिखे 1x² प्लस b का मान क्या है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और x प्लस c का मान क्या 1 है, तो c का मान 1, तो 1x² यानी कि 1 को गुना करेंगे x² से, तो यहाँ पे होगा x², फिर प्लस माइनस तो माइनस, फिर 1 गुना x तो x ना होगा, और प्लस 1 तो 1। तो देखिए ये हो गया हमारा क्या आंसर। आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा ध्यान से। देखिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इसके बाद अध्याय 2.2 हमारा खत्म। देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5वां नंबर, और इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन यानी कि अंतिम क्वेश्चन लिखा हुआ है -1/4, कॉमा फिर लिखा हुआ है 1/4, 1/4, ये लिखा हुआ है सवाल। क्या लिखा हुआ है -1/4, 1/4, ये सवाल लिखा हुआ है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये सब सूत्र मैंने जितना बार लिखा है मुझे तो लिखते थे वो याद हो गया है, और आपको याद नहीं होगा, कम से कम हर एक सवाल को नहीं 25 से 30 बार तो याद नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो है दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र दिया हुआ है -b/a, तो माइनस यहाँ पे लिख दिए माइनस, उसके बाद b का मान क्या है 1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/4, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो -2 को लगा दिए। अब देखिए क्या करते हैं, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, क्या होता है माइनस गुना माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4, क्या लिखेंगे माइनस गुना माइनस तो प्लस हो गया, और 1 तो 1 लिखे और 4 तो 4 दे दिए, कोई प्रॉब्लम। देखो अब लिखते हैं अल्फा गुना बीटा बराबर c/a, तो देखो c का मान क्या 1 है, तो c का मान 1 लिख देंगे, और /4 तो 4 लिख दिए। कहने का साफ तौर पे मतलब ये हुआ मेरा कि यहाँ पर a का मान 4 हो गया, b का मान 1 हो गया। क्या बात, मेरा कहने का मतलब a का मान 4 हो गया, b का मान 1 हो गया, और c का मान जो है वो 1 हो गया, तो c का मान 1 लिख दिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इतना मान तो निकाल लिए, अब द्विघात बहुपद निकालेंगे ना, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए लिखेंगे ax² प्लस bx+ c, ये लिख दिए सवाल को। अब देखिए क्या होता है, a का मान क्या 4 है ना, तो a का मान यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, x² प्लस तो प्लस, b का मान क्या 1 है ना, तो b का मान 1x लिख दिए, प्लस तो प्लस, c का मान क्या 1 है ना, तो c का मान यहाँ पे 1 लिख दिए, 4x² प्लस 1 गुना x तो x से कोई दिक्कत नहीं है, तो x प्लस 1 तो 1, ठीक है। अब देखिए क्या होता है स्क्वायर, हाँ ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग किताब से आंसर को मिलाते जाइए, आंसर सही है कि नहीं है। ये हमारा अध्याय 2.2 खत्म हो गया। अब आते हैं 3.1 में।
लेकिन 3.1 में आने से पहले हम लोग आपको कुछ थ्योरी लिखाएंगे। सब पहले समझ गए ये कैसे 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 बनता है, क्या बनता है। देखिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, अध्याय 3 का अध्याय 3 करके अगले वीडियो में करते हैं।